Morning students, now we are going to learn नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि रिफ्रैक्शन में हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में चला जाता है, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो अपना लाइट थोड़ा सा मुड़ता है, बेंट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन याद है, उसमें लाइट क्या होता था, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता था, लेकिन इसमें वो डायरेक्शन को हल्का सा मोड़ेगा और वो दूसरा मीडियम में चला जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जैसे यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। यहाँ से रे ऑफ ए लाइट जा रहा है, लेकिन ये हल्का सा इस पाथ में जाना चाहिए, तो ये अपना पाथ को चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो यही कहलाता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में और इस मीडियम में आने जाने में वो हमारा चेंज करता है। अब यहाँ पे मीडियम का जिक्र हो रहा है, तो मीडियम क्या है? मीडियम इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट इज पास। ठीक है, मीडियम क्या है? एक तरह का हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पास करता है। जैसे हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, रूबी एक तरह का स्टोन होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ मीडियम। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा होते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यहाँ देखते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है। द मीडियम इन विच डेंसिटी बिकम लो एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। रेयरर मीडियम उसको कहते हैं जिसमें हमारा डेंसिटी लो होता है और स्पीड ऑफ लाइट वहाँ ज़्यादा होता है। और हमारा डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसमें डेंसिटी हाई होता है और स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होता है। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग दो को कंपेयर करके एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हो गया एयर, एक हो गया वाटर। तो जब लाइट हमारा एयर से वाटर में जा रहा है तो एयर हो गया रेयरर मीडियम और वाटर हो गया डेंसर मीडियम। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल में कि लाइट हमारा वाटर से गिलास में जा रहा है, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट हमारा वाटर में ज़्यादा है, इसलिए वाटर हो गया हमारा रेयरर मीडियम और गिलास हो गया हमारा डेंसर मीडियम। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब जब हमारा लाइट वन मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज करता है तो कुछ उसमें रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? व्हेन ए रे ऑफ ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जैसे यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया। तो एयर हमारा रेयरर मीडियम है, वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। तो रे ऑफ ए लाइट जब हमारा जाएगा तो वो ये नॉर्मल, तो ये हमारा अपना पाथ से नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ जाता है। सेकेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हेन ए रे ऑफ ए लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रे ऑफ ए लाइट हमारा डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो रे ऑफ ए लाइट हमारा इस तरह, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है, और यहाँ रेयरर से डेंसर की तरफ जाता है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ था, यहाँ रिफ्रैक्शन का भी लॉ है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आई, एंगल आर और ये नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन ए सेम प्लेन। सभी हमारा सेम प्लेन पे लाई करेगा। और दूसरा हमारा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू दी रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन जो हम लोग 10th तुम लोग पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये साइन आई बाई साइन आर जो इक्वल टू कांस्टेंट, इस प्रॉपर्टी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं।